So today we'll see the rest of the cloud part of the syllabus. जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग का बाकी बचा हुआ है वो सारा देखेंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट है, पहले देखेंगे फिर उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे आज का पूरा का. आज इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग वाला जो पार्ट है, चैप्टर है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, पहली कौन सी होगी? इलास्टिसिटी. द नेक्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी. And the third one is pay as you go. Pay as you go. All right. So let's see what is elasticity. First of all, elasticity क्या होता है? It is the ability of cloud to provision and deprovision the resources which are asked by the user or the cloud service user to provision or deprovision the resources automatically. ठीक है, क्या लिखेंगे? It is cloud's ability to provision and deprovision and deprovision resources automatically. Alright. जो भी रिसोर्सेज मांग रहा है, ओके, उनको कैसे प्रोवाइड करना है, ओके, और कैसे डी प्रोवाइड करना है टू इंक्रीज द स्केलेबिलिटी, ताकि इजीली हर पार्ट को यूज किया जा सके. राइट. सो ये रियल टाइम में होता है, सो स्पीड काफी फास्ट होती है. ठीक है, एंड इट्स ऑटोमेटिक. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर है और हमारे पास इसको ओएस की नीड है, एंड एक दूसरा यूजर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ओएस हो गया या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया फॉर एग्जाम्पल. ओके, हमारे पास 3 यूजर्स हैं. ठीक है, 3 डिफरेंट यूजर्स हैं. इसको ओएस चाहिए एक टाइम पे. ऑलराइट, अगर जब इसको ओएस नहीं चाहिए होगा, इसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तब वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेगा और ओएस का यूज इससे हट जाएगा. और सेकंड वाला, जब जिसको ओएस की जरूरत है, वो ओएस यूज करेगा. ठीक है, थर्ड वाला. राइट, दिस इज स्केलेबिलिटी, सॉरी दिस इज इलास्टिसिटी. ठीक है, उसके बाद आ गया स्केलेबिलिटी. क्या होता है स्केलेबिलिटी? It's the ability to scale. It's the ability to scale resources. To scale resources. Right? जैसे कि कोई वेबसाइट है and that website is on cloud. Alright, it follows a cloud architecture. Okay, starting में उस पे सिर्फ 100 viewers आ रहे हैं, 100 users आ रहे हैं. Alright, 100 यूजर्स आ रहे हैं. Alright, बट एक साल के बाद उसके पास 1 लाख विजिटर्स आ रहे हैं. राइट, एंड ये क्लाउड इन 100 यूजर्स को भी मैनेज करेगा, और कैसे उसको 100 यूजर से 1 लाख यूजर तक जाना है मैनेज करने के लिए, दैट्स स्केलेबिलिटी. राइट, जैसे जैसे सिस्टम की या फिर वेबसाइट की या फिर यूजर की क्या होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, उसी हिसाब से कैसे क्लाउड को मैनेज करके प्रोवाइड करना है, दैट्स कॉल्ड एज स्केलेबिलिटी. राइट, फॉर एग्जाम्पल तुम सोचो, अगर ये स्केलेबिलिटी और बोथ इलास्टिसिटी नहीं होगा, राइट, इलास्टिसिटी नहीं होगा, तो किसी वेबसाइट ने अचानक से कोई कंट्रोवर्शियल या फिर पॉपुलर टॉपिक पे आर्टिकल डाल दिया. राइट, एंड उस वेबसाइट पे 1 मिनट में क्या हो गया, व्यूअर्स 50,000 तक चले गए. ठीक है, तो अगर इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी नहीं होगी क्लाउड में, तो फिर हाउ विल दैट सिस्टम मैनेज दीज 50,000 व्यूअर्स? ओके, सो दिस इज व्हाट स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी इज. सो नेक्स्ट इज पे एज यू गो. ये तो कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक there's a electricity, you're using electricity. और इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तुम, और मंथ एंड में उतना ही बिल आएगा तुम्हें जितना तुम यूज करते हो. और जितना तुमने यूज किया उतना ही बिल आएगा. सो दैट इज व्हाट स्केलेबिलिटी मीन्स.
राइट, इसको यूटिलिटी मॉडल भी कहा जाता है, यूटिलिटी मॉडल। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो पे एज यू गो मॉडल है वो क्या करता है, तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में। राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर। राइट, दिस इज सिंपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो तुम्हें कैपिटल इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़े। राइट, एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जैसे मंथली जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो गया होता है, वो क्या होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। राइट, सो दीज वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखेंगे हम कंटेनर्स। राइट, वर्चुअल मशीन्स हमें पता है। राइट, वर्चुअल मशीन्स कौन सी होती है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअल में प्रोवाइड करें। राइट, दैट इज वर्चुअल मशीन। तो अब वर्चुअल मशीन के साथ प्रॉब्लम है एक, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें 10 ऐप्स पे वर्क करना है या 10 साइट्स पे वर्क करना है, तो हमें उसके लिए 10 ओएस चाहिए होंगे। राइट, 10 गेस्ट ओएस। वर्चुअल मशीन किस पे बेस्ड है, गेस्ट ओएस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मशीन टेक्स गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, तो इस वजह से अगर हमने स्केल करना है, इंक्रीज करना है हमारी एप्स वगैरह को, तो हमें 10 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आता है, कंटेनर्स। कंटेनर्स, सो कंटेनर्स क्या करते हैं, दे शेयर द होस्ट कर्नल। राइट, दे शेयर द होस्ट कर्नल। राइट, जो होस्ट होगा उसके कर्नल को कंटेनर्स शेयर करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंटेनर्स आर incredibly lightweight. Right, incredibly lightweight or fast, lightweight and fast. Okay, I hope this much is clear. Now we got two types of containers. एक हो गया एप्लीकेशन कंटेनर्स, एक हो गया सिस्टम कंटेनर्स। सिस्टम कंटेनर्स, अब एप्लीकेशन कंटेनर्स क्या होते हैं, these are designed to run a specific application. All right, designed to run a specific application, specific application. All right, some more points, these are stateless. All right, and they do not include full operating system, do not include full operating system. इसके बरक्स जो सिस्टम कंटेनर्स है, वो more or like they are virtual machine, they are like virtual machines only. Right, they run multiple processes. These are not very important, just for the sake of knowledge, just know it. कि सिस्टम कंटेनर्स क्या होते हैं, दे आर मोर लाइक वर्चुअल मशीन्स एंड दे कैन रन मल्टीपल प्रोसेसेस। राइट, लाइक लिनक्स हो गया, लिनक्स का कंटेनर जो है। राइट, सो नाउ वी गॉट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स, कंटेनर के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक हो गया क्यूबरनेट एंड डॉकर। राइट, दे आर क्यूबरनेट प्लेटफॉर्म्स। सो ये क्या करता है, लेट्स सी फर्स्ट क्यूबरनेट। व्हाट इज क्यूबरनेट, इट्स अ प्लेटफॉर्म थिंग। आई वाज रिकॉर्डिंग बट रिकॉर्ड नहीं हुआ किसी वजह से। सो हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे क्यूबरनेट और डॉकर। डॉकर क्या होता है, इट मैनेजेस स्केल, इट्स अ सिस्टम फॉर कंटेनराइजेशन, ओके, विच मैनेजेस एंड स्केल एंड ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ कंटेनर। ये क्या करता है, मैनेज करता है, स्केल करता है और ऑटोमेट करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ कंटेनर। इट बंडल्स ऑल द एप्स एंड ऑल द डिपेंडेंसीज इनटू अ सिंगल यूनिट विच इज कॉल्ड कंटेनर। ओके, जो भी डिपेंडेंसीज नीडेड होती हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन ऐप और समथिंग, उन सबको क्या करते हैं, सिंगल यूनिट जो जो कि कंटेनर कहा जाता है, जिसको सब बंडल करता है। सो व्हाट इज क्यूबरनेट्स, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव थाउजेंड्स ऑफ डॉकर कंटेनर। ठीक है, अगर डॉकर कंटेनर क्रैश कर जाए, ठीक है, अगर डॉकर कंटेनर क्रैश कर जाए तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको ऑटो रिस्टार्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए या स्केल अप करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स नीड, सर्वर प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, ये क्यूबरनेट होता है। इसको ऑर्केस्ट्रेटर भी बोलते हैं। ऑलराइट,
सो कुछ रिवीजन देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स के। NIST ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे क्लाउड के वो क्या थे? ऑन डिमांड सर्विस, रिसोर्स पूलिंग, इलास्टिसिटी, मेजर्ड सर्विस एंड लोड एक्सेस। राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है? रेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी मैनेज द OS बट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज rented, and in this only we got maximum control, and it is secure because we have maximum control, and we are in the control of the security of our system, so it is secure. So platform as a service, in this we rent the platform, we rent the whatever infrastructure gives us. Infrastructure as a service provides us plus the OS and other management system, right? But the code is focused on over here. Like whatever whoever want to focus more on development part, like coding part, they can go with platform as a service. So what is software as a service? So software is provided, right? Like Gmail. In this software, a complete software is provided. This is useful for end users, right? So what is multi-tenancy? It is sharing server having private infrastructure, all right? So what is load balancing? Just suppose it is a traffic police, all right? Whenever there's a network request, it provides the resources, right? And balances the load. So latency क्या हो गया? Delay in network. Low latency is needed for a good service provided or a software. So what is abstraction? It hides complex physical hardwares, all right, from direct users. Like we don't care where our VM is. We don't need to see that, right? So that's what abstraction is. So hypervisor क्या होता है? It manages VMs, right, on one physical host. So orchestration क्या हो गया? Automating the deployment. It is automating the deployment, right? So हमारे पास हाइपरवाइजर की टाइप थी, जैसे कि बेयर मेटल क्या हो गया? फुल्ली फिजिकल, दैट इज हाइपरवाइजर 1, राइट? और हाइपरवाइजर 2 क्या होता है? गेस्ट ओएस पे काम करता है. सो व्हाट इज वीएम? वीएम ऑपरेट्स ऑन गेस्ट ओएस. कंटेनर ऑपरेट्स ऑन शेयर्ड ओएस, राइट? Elasticity is the automatic version of scalability. This is something we need to remember. So next part is cloud and e-governance. So हमारे पास मेघराज है, जो जीआई क्लाउड इनिशिएटिव के अंडर 2014 में क्या किया था? लॉन्च किया गया था मीडी के द्वारा, राइट? Ministry of Electronic and Information Technology, all right? So it is not a single cloud, but it is a set of discrete cloud environment managed by government. Various cloud environment is there, जो government manage करती है, right? The objective of it is information and communication system, right? And also it can optimize spendings. If every department will have their different cloud deployment environment, right? So there'll be a lot more spending, right? So now they have centralized क्लाउड सिस्टम. इसी का दूसरा नाम क्या है? NIC. जस्ट कंसिडर NIC एज द synonym for मेघराज. NIC is for umbrella term, sorry, मेघराज is the umbrella term for NIC, right? So it, the objective of it was to accelerate service delivery across the country, right? It provides centralized ecosystem. So there the deployment in it is hybrid model. This is something also important, which is also important. So hybrid model is there in it. जैसे कि उमंग ऐप हो गया, क्या होता है? वेरियस क्लाउड ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर, सॉरी, रिक्वेस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स आर हैंडल्ड बाय उमंग. सो इट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. एंड नेक्स्ट क्या हो गया? डिजी लॉकर, जिसमें क्या होता है? मिलियंस ऑफ यूजर्स के डॉक्यूमेंट स्टोर करता है. सो व्हाट इट इज? इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड इट्स ऑल्सो ऑन क्लाउड. ओके, सो नेक्स्ट MCQs कुछ देखेंगे. MCQs देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 says which of the following best describes hybrid cloud? Alright, which of the following best describe hybrid cloud? So देखो ऑप्शन क्या है? A cloud exclusively used by government agencies. So this can't be the option. So a combination of public and private cloud infrastructure. This is the answer, right? और क्या है? A cloud shared only among the academic institution. This is also not. So a cloud with no external connectivity. This is also not the answer. So let's see another question. इसमें है, in cloud computing, the concept of elasticity differs from scalability in that
elasticity is only the storage and scalability is for compute. Let's see next options. Elasticity means automatic and rapid resource adjustment. Scalability means planned capacity increase. Okay. Next क्या है? Scalability is free, elasticity is paid. This is not, this can't be the option. Elasticity requires manual intervention and scalability is automatic, but elasticity is automatic, but scalability is manual. So this is also not the option. So elasticity is only for storage and scalability is for compute. This is also not. So B will be the answer. Elasticity means automatic and rapid resource adjustment. Scalability means planned capacity increase. All right. So next देखते हैं कि Amazon EC2 is an example of which cloud service model. So Amazon EC2 is the example of which cloud service model? Software as a service, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है EC2. हमने ये इनके जब क्लाउड सर्विसेज मॉडल पढ़े थे उनके एग्जांपल्स में ये देखा था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? Obviously, Microsoft Azure, Intel is not, Western Digital is not, Cisco Router is not. So आगे कौन सा क्वेश्चन होगा? What is the main advantage What is the main advantage of cloud computing over traditional computing? It requires expensive hardware locally. This is to but to solve this problem only we got cloud computing, right? On-demand access to resource with scalability. This is the correct option. No internet connection needed. This is not the correct option because internet connection is what is needed to access the resources. Limited storage capacity. No, we can increase the storage in it. Right. So the next question is, in context of cloud security, what does data sovereignty refers to? Sovereignty का हमें पता है क्या होता है? क्या होता है sovereignty? Sovereignty is supreme control, right? Supreme authority. So encrypting data using sovereign keys, false. The legal jurisdiction under which stored data falls based on geographic location. This can be the answer. This is only the answer. The right cloud provider to sell user data. This is false. The rate of cloud provider to sell user data can't come in sovereignty, right? So backing up data on multiple servers. This is also not. So B is the answer. The legal jurisdiction under which storage data falls based on geographical location. All right. So next question कौन सा होगा? The pay as you go, which is also known as utility model, pricing model in the cloud computing is related to which NIST characteristic? On-demand self-service, new, the measured service. All right, measured service will be the answer. The pay-as-you-go model or utility model is based on pay measured services of NIST characteristic. और NIST की कितनी characteristics हैं cloud की? 5 characteristics. All right, 5 characteristics. So the next question is, what does cloud computing primarily refer to? Storing data only on personal hard drive? This can't be the answer. Delivering computing services over the internet? Let's see, this can be the answer. Installing software? This is not. Using only government owned servers? This is also not. So B will be the answer. Delivering computing services over the internet. Right. So this question, according to NIST, how many essential characteristics define cloud computing? We have 5 essential characteristics, which are those: demand, on-demand self-services, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, and major service. Okay. So अगला क्वेश्चन है, which cloud computing model is shared among organization with common interest? So इसका खुद से बता सकते हो कौन सा होता है? कम्युनिटी क्लाउड, राइट? जिसमें पब्लिक क्लाउड क्या होता है? जिसमें हर कोई एक्सेस कर सकता है. प्राइवेट क्लाउड, इट्स फॉर प्राइवेट कंपनी. ऑलराइट. हाइब्रिड क्लाउड क्या हो गया? जिसमें प्राइवेट भी और पब्लिक क्लाउड भी यूज किया जाता है. कम्युनिटी क्लाउड क्या हो गया? कॉमन इंटरेस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो शेयर करती हैं. So next question is, in cloud computing, which type of hypervisor runs directly on physical? So over here we are talking about bare metal. Alright, bare metal वाला कौन सा hypervisor था? That was type 1 hypervisor. Type 1 hypervisor runs on
bare metal. Okay, and type 2 on host OS. Which of the following open source cloud platform is used to implement private cloud similar to Amazon EC2? So Eucalyptus is one, which provides services similar to Amazon EC2, right? So Google App Engine is well-known example of platform as a service. Google App Engine क्या करता है? सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो दैट विल बी सॉरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. कोडिंग वगैरह हमने खुद देखनी होती है. ऑलराइट इन इट. So that is platform as a service. So what does SaaS stand for? This is simple. Sorry, uh, mm, where is the option? Software as a service. All right. The answer is C. Software as a service. Simple question है. उसके बाद in which cloud service model does the provider manage its infrastructure, OS, and runtime while user manage only application? So application और कोड जिसमें मैनेज किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं. तो वो कौन सा हो गया? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब मिलता है. राइट. ओएस प्लस स्टोरेज एंड अदर स्टफ. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है. राइट. सो ये तो हो गया है. Next, see which of the following is not a cloud service model. So desktop as a service is not a cloud service model. We got software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. So what technology allows multiple virtual machines to run on a single physical server in cloud computing? Alright, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल वर्चुअल सर्विसेज को क्या करती है? दैट रन्स ऑन अ सिंगल सर्वर. राइट. सिंगल फिजिकल सर्वर. सो इनकरप्शन क्या होता है? इट्स नॉट इनकोडिंग एंड डिकोडिंग आते हैं इसमें. फायरवॉल इज फॉर सिक्योरिटी. लोड बैलेंसिंग इज फॉर बैलेंसिंग द load, for example. So our answer will be virtualization. So virtualization is managed by hypervisor. Okay. और जब बहुत सारे हाइपरवाइजर यूज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? कंटेनर, जो हमने देखा इस वीडियो में. So the next question is, which NIST characteristic of cloud computing allows user to add or remove resources based on demand? So broad network access, no. Resource pooling, no. Rapid elasticity. Okay, elasticity is what allows cloud to automatically remove resources based on demand. Okay, that is what elasticity is. So which cloud migration strategy involves re-architecturing an application completely to be cloud native? So it is refactoring. ये हमने नहीं देखा. Let's see cloud migration strategies. Okay, क्या? Cloud migration strategies देखते हैं कौन कौन सी होती है. Strategies, right? So we got 6 hours in it. 6 hours. ठीक है. 6 hours यूज करके हम क्लाउड माइग्रेशन कर सकते हैं. पर वो कौन कौन सा है? लेट्स सी. पहला रीहोस्ट. Okay, what does it do? Just remember it as lift and shift. जैसे कि no change is done in it. Okay, just ऑन प्रीमिसेस से हम क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म को या फिर जो भी सर्विस होगी उसको उठा के क्लाउड में डाल देता है. ओके. द सेकेंड वन इज रीप्लेटफॉर्म. इसके लिए कीवर्ड्स कौन से हो गए? लिफ्ट, कॉमा टिंकर और शिफ्ट. सो व्हाट डज इट मीन? तो इसमें लिफ्ट किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है. बट व्हाट इज टिंकर? इट मीन्स कि सम माइनर चेंजेस की जाती हैं. सम माइनर चेंजेस या फिर ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है प्लेटफॉर्म का या फिर किसका? ऐप का ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है ताकि वो क्लाउड पर अच्छे से परफॉर्म कर सके. ऑप्टिमाइजेशन.
Okay, lift, tinker, shift. All right. So the third one is refactor. Refactor. इसको री आर्किटेक्ट भी कहते हैं, री आर्किटेक्ट। सो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन को दोबारा से रीडिजाइन किया जाता है ताकि क्लाउड पे जाके वो इट कैन बी मोर एजाइल। ठीक है, ताकि इट कैन बी मोर एजाइल एंड मोर efficient as well. Okay, so this is refactor. This is most complex approach, right? Complex approach. This is most complex approach. So what is the fourth one? It is repurchase. Repurchase. It is repurchase. It means drop and shop. इसके लिए क्या होगा, ड्रॉप और शॉप। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, एक कंपनी है, अ कंपनी वी गॉट, और वो क्या करती है, अपना सीआरएम मैनेज करती है। दे हैव देयर ओन एम्प्लॉयज हु मैनेजेस सीआरएम, और उनका खुद का क्या है, उनका खुद का एक सीआरएम मैनेजमेंट, सीआरएम का टूल है जिस पे मैनेज करते हैं। बट रीपरचेज में क्या होता है, ड्रॉप एंड शॉप में इसमें क्या होता है, कंप्लीटली मूव कर देते हैं। जैसे सीआरएम टूल्स प्रोवाइड करती हैं कुछ कंपनीज, लाइक सेल्स फोर्स हो गया या फिर वर्क डे हो गया, दे दे प्रोवाइड सीआरएम। राइट, तो पूरा पूरा का पूरा क्या कर लिया इनने, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या कर लिया, ले लिया क्लाउड का। सो रीपरचेजेस, ड्रॉप एंड शॉप। ऑलराइट, कंपनी completely moves to the cloud. So next is fifth is retain. What is retain? So let's see, we have an urgency. We have an urgency to move over the cloud. Okay, ऑन प्रीमिसेस से क्लाउड पे जाने की अर्जेंसी है, ऑन प्रीमिसेस टू क्लाउड। इसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ सर्विसेज है, जैसे कि क्या हो गया, एचआर डिपार्टमेंट की कुछ सर्विसेज हैं जो किसी सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म की जाती हैं, सीआरएम की किसी पे, अकाउंट्स की किसी पे। राइट, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि एचआर का रेडी है जाने के लिए ऑन क्लाउड। राइट, सो इसको क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया जाता है, बट सीआरएम का क्या है, रेडी नहीं है, तो इसको रिटेन किया जाता है। राइट, अकाउंट्स का भी फर्स्ट से लेट्स सी कि रेडी है, तो इसको भी क्लाउड पे माइग्रेट कर दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट रिटेन इज। इसमें क्या किया जाता है, कुछ चीजें कुछ डिपार्टमेंट्स को रिटेन किया जाता है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। राइट, जैसे कि हो गया सीआरएम। राइट, यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या हो गया, सीआरएम। तो नेक्स्ट इज द सिक्स वन इज रिटायर। व्हाट इट सेज, रिटायर में क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन जैसे सम एप्लीकेशंस आर नॉट नीडेड एनीमोर। ऑलराइट, तो उनको क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, दिस इज बेसिक। एक बार फिर से देख लेते हैं। रीहोस्ट मीन्स लिफ्ट एंड शिफ्ट, रीप्लेटफॉर्म मीन्स लिफ्ट, टिंकर एंड शिफ्ट। इसमें some minor changes are done. So what is refactor? It's a री-आर्किटेक्ट, कंप्लीटली ऑन प्रीमिसेस से क्लाउड पे जाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अप्रोच होती है क्योंकि पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हैं। सो रीपरचेज, ड्रॉप एंड शॉप। राइट, सो इसमें क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल देखा हमने सीआरएम, हम सीआरएम का पूरा डिपार्टमेंट रखा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, टूल्स है, अपना टूल्स है जो मैनेज करता है। बट क्या किया हम,
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे मूव कर गए, राइट। हमने सेल्स फोर्स या वर्कडे से क्या कर लिया, ले लिया सर्विस। सो रिटेन इज, दैट इज सम stuff is retained, other stuff is moved on cloud. So retire is जो एप्लीकेशन are not needed anymore, they are retired. So हमारा क्वेश्चन क्या था, which cloud migration strategy involves re-architecturing an application completely to a cloud native, that is refactoring. हमने पढ़ा refactoring, this refactoring completely moves. So re-platforming और retiring और rehosting भी देख लिया हमने। ओके, रीप्लेटफॉर्म क्या होता है, लिफ्ट टिंकर शिफ्ट, रीहोस्टिंग क्या होता है, लिफ्ट एंड शिफ्ट, और रिटायरिंग क्या होता है, विच आर नॉट नीडेड दे आर डिस्पोज ऑफ। सो नेक्स्ट इज विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज ओपन टू द जनरल पब्लिक, प्राइवेट दिस इज सिंपल, पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू द सर्विस। राइट, सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। Yeah, so these were the 20 questions. Okay, 20 questions done. सो क्लाउड का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम डेटा सेंटर एंड बैकअप एंड रिकवरी वाला देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो यू कैन सॉल्व दीज एमसीक्यूज एज वेल एज यू कैन गो टू द वेबसाइट एज वेल, और वहाँ पर जाके JKPSI टेलीकम्युनिकेशन वाली सेक्शन पे जाके सारे नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। जो भी यहाँ पे एमसीक्यूज प्लस जो भी क्लाउड का एक नोट्स होगा, PPT तो मैंने अपलोड कर दी है, बट जो नोट्स होंगे वो भी मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो। ओके देन, बाय।